अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि चाइना कैसे इतनी तरक्की कर गया है। आखिर वो लोग ऐसा क्या खाते हैं जो हम नहीं खाते। तो चलें जी, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ आंखों देखे हकायक शेयर करेंगे। तो वीडियो को करते हैं फिर शुरू। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। देखा जाए तो ज़िंदगी की दौड़ में चाइना हमसे बहुत आगे है। उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ का वो क्यों हो गया, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, इसे जी अब गिराना है, अपने से पीछे रखना है। जबकि चाइना में ये चीज़ें कोई नहीं सोचता। वहाँ पर हर शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मगन है ना, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई एक रेस में लगा हुआ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कैसे करना है और फाइनेंशियली तौर पर मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। हर कोई इस एक मिशन के पीछे लगा हुआ है। उनके आस-पास कोई क्या कर रहा है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास अगर किसी ने जीन्स पहनी हुई है, किसी ने टॉप पहनी हुई है, कोई शर्ट में है, किसी ने अगर एक सॉक्स एक पहनी हुई है, दूसरी अलग पहनी हुई है, तो कोई भी दूसरे को अजीब नज़रों से नहीं देखता। और हम पाकिस्तानियों की जो सबसे बुरी आदत है ना, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे दूसरे के बारे में बातें करने में। अगर किसी शादी के फंक्शन में चले जाएं ना, तो अपने आस पास आप देखें, लेडीज़ ख़ास तौर पर 70% लेडीज़ जो होती हैं ना, उनका बस एक ही काम होता है, एक ही तरफ देखेंगी, फिर जी कानों में खुस-फुस करेंगी, हाय अल्लाह! ऊ तक ना इसने त्यू जड़ा कितना तंग पजामा पाया पिया, तौबा तौबा तौबा, मैं ते अपनी त्यूआं कदे भी ना पावां। मेरी धी एजू करे ना ते मैं उसां एजू कर देवां। हाय अल्लाह! हू तक उसने त्यू दुपट्टा कितना निक्का कीता पिया, निक्की जी चुन्नी जड़ी पाई पई, तौबा तौबा तौबा। मेरी धी कदे सिरे तू दुपट्टा लावे तो उसां मैं तप्पे मार मार के ना उसां मैं सीधा कर देवां। बरे इन्ना नी माऊ नी ते जुर्रत ही कोई नहीं है जी ढील दिती पी ने। अगर अपने आस-पास आप नज़र दौड़ाएँ ना, तो ज़्यादातर वो लेडीज़ या जेंट्स जो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके अपने घरों में अगर झाँके ना, तो उनके कहते हैं ना, आवे का आवा बिगड़ा होता है, बच्चे कोई बात नहीं सुनते, मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे की कुछ नहीं सुनते, खच्चा-खच उनके घर में लगी होती है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें फुर्सत नहीं मिलती दूसरों के बारे में बातें करने पे। अब अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँ ना, तो दोनों बच्चे मेरे जब स्कूल जाना शुरू हो गए, तो उस टाइम मैंने आसिफ से कहा था कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर मैंने कोई काम शुरू करना है, मैंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। फिर जब मुस्तफ़ा स्कूल जाना शुरू हो गई ना, तो मैंने अपनी बुटीक स्टार्ट की, उसके बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इन दोनों कामों को करने के बाद मैंने अपनी फैमिली से जो बातें सुनी ना, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने बुटीक शुरू की ना, तो मेरी फैमिली वालों ने जो बातें की, अब उन्हीं की ज़बानी में आपको सुनाऊंगी। अक्सर लोगों ने ये कहा कि तुदा की लोड़ है काम करने नी, इवें खा मखा अपनी जिंदूआं थकानी पईएं, हैडी तेरी मरदे नी तनख्वाह, आरामे नाल त्याड़ पन कार ते मौज मार। वहीं पर अक्सर ने तो डायरेक्ट मुझसे पूछ भी लिया कि क्यों जी मियाँ आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, पैसे शैसे खुले नहीं देते, कि आपने जी अपना काम शुरू किया, काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई,
ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई औरत काम शुरू करती है ना, तो उन्हें यही लगता है कि शायद मियाँ इसे पैसा शैसा नहीं देता, ये जी बड़ी मजबूर है तो तब इसने अपना काम शुरू किया है। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई काम शुरू कर रहा है तो उसके पास सरमाया कहाँ से आया। वो सरमाया देने वाला भी उसका मियाँ ही है, किसी और ने तो नहीं दिया ना बाहर से आके। और आपको एक सच्ची बात बताऊं कि इन सारी बातों के पीछे उन सब का मकसद सिर्फ़ एक होता है कि मैंने इसका दिल कैसे बुरा करना है कि ये काम छोड़े। अगर मैं अपने घर में बैठकर कोई काम नहीं कर रही, तो ये कैसे कर रही है, मैं इसका दिल इतना ख़राब करूं कि ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, मियाँ की ज़िम्मेदारी है वो ही दे मुझे पैसा। 70% वो औरतें जो खुद कोई काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो अपने घर के काम भी मुकम्मल नहीं कर पाती, वो फिर किसी को काम करते हुए देख भी नहीं सकती, क्योंकि अपने गिरबान में तो वो झांकी होती है ना, उन्हें पता होता है कि हमसे तो घर के काम भी नहीं समेटे जाते, तो इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे है कि ये घर के काम भी कर रही है, फैमिली में भी आ जा रही है, बुटीक भी चला रही है और यूट्यूब चैनल भी चला रही है। मेरे जितने भी बहन भाई मुझे सुन रहे हैं ना, और वो कोई काम करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा कोई काम करने का, तो आप सबसे कहूँगी कि अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, तो अपना एक टारगेट रखें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जितना आपके पास सरमाया है उस हिसाब से एक फ़ैसला करें कि मैं ये काम शुरू करती हूँ या करता हूँ, और फिर आपने आगे पीछे किसी की तरफ नहीं देखना। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आगे रोएं कि या अल्लाह मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे काम में बरकत देना, मेरे रास्ते आसान करना। और फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला किस तरह आपके रास्ते आसान करेंगे और मंजिलें आपके आगे ना सीधी खुलती जाएंगी और आपको रास्ते मिलते जाएंगे। हमारे माशरे की ये एक तल्ख़ हकीकत है कि आज के दौर में चाहे आपके अपने हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके कोलीग हों, फैमिली वाले हों, कोई भी अपने से आगे आपको नहीं देख सकता। आज के दौर में आपको मुख़लिस रिश्ते मिलने जो आपकी तरक्की पे खुश हों, नामुमकिन सी बात लगती है। और फिर जी हम पाकिस्तानियों की जो एक सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि हम लोग खाने के लिए जीते हैं, जबकि चाइनीज़ लोग जीने के लिए खाते हैं। उन्हें अगर भूख लगी हुई है ना, तो वो एक सेब उठा लेंगे, एक खीरा उठा लेंगे और वही उनका खाना होगा, उनका पेट भर जाएगा। उन्हें रोटी की, कढ़ाई की, पुलाव की, मटन की तलब नहीं रहती। ये एक हकीकत है कि हम पाकिस्तानियों का ज़्यादा ख़र्चा देखा जाए ना, तो खाने का ही होता है। बच्चे हों, बड़े हों, रोज़ जी बच्चे कहेंगे आज जी मम्मी पास्ता बना दें, उधर से जी बड़ों की फरमाइश आ जाएगी आज जी पुलाव बना दें, आज ज़रा जी बादाम वाली ज़बरदस्त जी खीर हो वंजे, आज कदे बारिश होनी पी मुखड्डी हलवा मिल वंजे ते की गल है। टमाटर आजकल पाकिस्तान में आप देखें तो हमारे अटक में 500 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं। फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि रेट हर चीज़ के कहाँ पर हैं और हमारा कितना खर्चा महीने का खाने पर होता है। हमारे यहाँ लोगों का ये तसव्वुर ही नहीं है कि अगर आपको भूख लगे तो आप 2 खीरे उठाकर खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, अमलोक आप लोग खा सकते हैं। हमारे लोगों का भूख में सिर्फ़ जी रोटी उन्हें याद आएगी, सालन याद आएगा।
اس کے علاوہ تو ان کی بھوک کسی چیز پر مٹتی ہی نہیں۔ پھر آپ دنیا میں دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، ان میں ایک چیز جو سب میں دیکھی جاتی ہے کہ وہاں کے اصول جو ہے نا، چاہے بچہ ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، اس اصول پر سب نے ایک جیسا چلنا ہے۔ ہمارے یہاں جی غریبوں کو تو ان اصولوں پر چلنے کو کہا جاتا ہے، اور امیر آپ کہیں انہی اصولوں کو توڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ انہیں کچھ کہیں۔ ادھر ہی جی ویڈیو آئے آپ کو پسند تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ جی چائنا میں کینٹن فیئر تھا گانگزو میں، وہاں پر انوائٹڈ تھے، تو اس لیے چائنا کے مختلف شہروں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج آپ لوگ یہ دیکھیں، آگے آگے اور ویڈیو بھی آئیں گی اور شارٹس بھی آتی رہیں گی۔ اب جی جتنے بھی وہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ جب آپ نے کام کی شروعات کی تو آپ کو اپنے آس پاس یا فیملی والوں سے کیا کچھ سننا پڑا؟ کیا آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا، یا جی 101 حربہ استعمال کیا کہ آپ کس طرح یہ کام چھوڑ دیں؟ کیسا ہے جی آپ کے شہر کا موسم؟ اٹک میں تو آج کافی دنوں سے دن کے ٹائم جی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، البتہ رات اور صبح صبح اب تھوڑی ٹھنڈ ہو چکی ہے۔ جب بھی جی یہ سوچتے ہیں نا کہ اب لون کے کپڑے رکھ دیں تو دن کو اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ پھر لون ہی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔